हाय, मैं हूं इरशाद कामिल एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। देखते रहिए। आपने कॉन्शियसली आपने कोशिश करी है कि दैट आप डबल मीनिंग और ऑब्जेक्शनेबल लिरिक्स के आप गाने आप नहीं लिखेंगे। आपने कहा है कि दैट दीज सॉन्ग्स शो इनसिक्योरिटी एट टू लेवल्स नाउ दैट द रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड विद इन द फर्स्ट 2 days of the film's release. Filmmakers somehow want the audience to come to the theaters and they in some weird way think using a song of this manner helps that. This speaks of insecurity of the filmmaker in his own product. ये आपका एक कॉन्शियस डिसीजन है कि दैट आप इस तरीके के डबल मीनिंग के आप गाने लिखेंगे, व्हिच इज लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट दैट अबाउट यू एज वेल। जी 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 मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक जिम्मेदारी बतौर, देखिए, एंटरटेन करना पहला हमारा मुद्दा है और मेंटली करप्ट करना हमारा कोई मुद्दा नहीं है। और गलती की तरफ या गलत की तरफ ऐसे ही ह्यूमन टेंडेंसी है, झुकाव हो जाता है। आज हम उस दौर में हैं जहाँ मे बी लैंग्वेज के साथ उतना प्यार ना हो लोगों को, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अलावा, तो वो भी हमें ही बतानी है। सी अल्टीमेटली किसी भी चीज़ की शुरुआत होती तो दिल और दिमाग से ही है ना। क्यों ना हम उसे कुछ ऐसा एंटरटेनिंग दें जो बिलो द बेल्ट ना हो लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे गाने हैं, आई एम रेडी एंड आई लव टू राइट नॉटी सॉन्ग्स। हीर तो बड़ी सैड है, नॉटी सॉन्ग है। जी बिल्कुल। या तू मेरे अगल बगल है, नॉटी सॉन्ग है। तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, वो नॉटी सॉन्ग है। या तूने मारी एंट्रियां और दिल में बजी घंटियां, नॉटी सॉन्ग है। पर जरूरी नहीं है कि आप उस तरह की बात करें जो हर तरीके से इनडिसेंट लगे। मुझे एक डिसेंसी के दायरे में रह के लिखना और डिसेंसी के दायरे में रह के बात करना बड़ा अच्छा लगता है। और उस डिसेंसी में आप कितने शरारती हो सकते हैं, कितना टंग इन चीक टाइप की बात कर सकते हैं, वो आपकी काबिलियत है। जैसे हीर तो बड़ी सैड है में गाना, एक लाइन है, मैं कभी भी मुकर सकता हूँ उस लाइन से, किसी भी तरीके से पलट सकता हूँ। प्यार की लू में इतनी जल गई, लू में जाना मुश्किल है। ये बहुत अच्छा लाइन है। आप इस लाइन को कैसे भी समझिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्यार की जो गर्मी होती है वो उसमें इतना जल गई है कि वो दोबारा गर्मी में नहीं जा सकती। नो नो, एब्सोल्युटली, 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 एब्सोल्युटली। अब आप कुछ और समझ जाएं तो समझ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद भाई, एक ये आई थिंक अगर जैसे 60 साल का अगर देखा जाए, जैसे ग्राफ 60-70 साल का ग्राफ जो हिंदी सिनेमा का है, म्यूज़िक के लेवल पे, अगर हिंदी फिल्म के म्यूज़िक के लेवल पे, ये एक जद्दोजहद हमेशा रही बहुत हद तक कि दैट कि जो फिल्म के लिए जो लोग लिखते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक जो उर्दू अदब जिसको कहते हैं, या फिर जो अदब वैसे हिंदुस्तानी का अगर आजकल कहेंगे, उसमें उनको वो मकाम नहीं मिल पाता। और कहीं ना कहीं जो अदब के जो लोग होते हैं वो एक कुछ हद तक वो जेलसी भी हो सकती है, बिकॉज उतना पैसा नहीं है मुशायरों में, या वैसे वो एक हमेशा एक जद्दोजहद वो कहीं ना कहीं रहती है। आई थिंक साहिल लुधियानवी साहब ने, जिनको आप बहुत फॉलो करते हैं, उन्होंने वो जस्टिफाई किया है दोनों तरफ से, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाएँ। आपकी इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई थिंक आपकी एक नज़मों की किताब भी आई थिंक आई है, 1 महीना नज़मों का, और बोलती दीवारें आई थिंक आपका फर्स्ट पब्लिश वर्क था। मैंने देखा है कि रेख्ता जो आई थिंक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है उर्दू से रिलेटेड, उन्होंने भी आपको खासा फेलिसिटेट किया है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब मुझे लगता है ये जहनियत की बात है। जहनियत के अलावा ये कुछ बात नहीं, ज़्यादा मुझे बात नहीं लगती। देखिए, जो लिटरेचर है, आप शुरू से आप देखिए, लिटरेचर भी एंटरटेनमेंट की ही चीज़ है। एब्सोल्युटली। उसको आप लिटरेचर को एंटरटेनमेंट से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप कोई नज़म पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको मजा आ रहा होता है। शेक्सपियर रोट द ऑल हिज प्लेज फॉर मनी। हाँ, शेक्सपियर ने जितना लिखा, उसने शायरी अपने लिए लिखी थी, लेकिन सारे प्लेज उनके कमर्शियल जो क्लासिक्स आज हम कह रहे हैं, उसने स्टेज पे लिखे थे। और बहुत सारे प्लेस के सीन बदल जाते थे, ऐसा भी होता था। ऐसा नहीं है कि अच्छा आज वो कैरेक्टर नहीं आया तो चलिए इस सीन को ऐसे कर लो। अब
वो करेक्टर आज एब्सेंट है। तो वो वक्ती जो चेंजेस होती हैं बहुत सारी एक प्रैक्टिकलिटी को लेके, वो चेंजेस भी हुई उन प्लेस में उस दौर पे। मैं इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं मानता हूँ ज़्यादा। अब जो मानते हैं वो किस मजबूरी में मानते हैं या किस क्यों बायस हैं, मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि आप एक पत्रिका में जो हिंदी की या उर्दू की कोई भी मैगज़ीन होती है जिसको आप लिटरेरी मैगज़ीन कहते हैं, उसमें कोई चीज़ छपती है, आप उसको लिटरेरी मानते हैं कि ये उस फलां पत्रिका में छपी है, भले वो शमा में छपी हो, भले वो हिंदी की पहल में छपी हो या वागार्थ में छपी हो, कि ये पत्रिका में छपी हुई है इसलिए साहित्य है। अब ये कौन तय करेगा कि उसमें पाई की चीज़ कितनी है और पत्रिका को भरने के लिए कितना है? एब्सोल्युटली, बहुत बार तो लोग पैसे देकर भी छपा लेते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई बात जो बहुत काम की बात हो किसी गाने में आ गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अछूत हो गई है फीलिंग, या वो बात अछूत हो गई है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको जनवादी कविता को लेके या उस तरह से कह लीजिए आम फहम आदमी की नज़म को लेके इतना शोर डालते रहते हैं। ऐसा मैंने एक पिक्चर की थी रांझना, उसमें एक गाना था, रहमान सर ने गाया था, ऐसे ना देखो। उसमें एक लाइन थी, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। क्या बात है। अब ये मुझे बड़ा सोशलिस्टिक स्टेटमेंट लगती है। No, no, absolutely, absolutely. नहीं, ये तो आई थिंक these are more excuses than almost anything. कैफी साहब ने बहुत उम्दा इनफैक्ट गाने लिखे हैं, जो कि उसमें तो कैफी साहब देख लीजिए, मजरू साहब जो मजबूत शायर भी हैं, साहिर साहब देख लीजिए, मतलब शैलेंद्र कितने अच्छे, आनंद बख्शी साहब ने बहुत काम लोगों ने किया है। अब उसको आप ना माने, आप बैठ ही जाएं ये मान के कि ये तो ऐसे ही है और वो तो वैसे ही है, तो आपकी सोच को बदलना कोई मतलब वो सोच जो पक्षपात और बायस्ड और उस तरह से चीज़ों को लेके चलती हो, एब्सोल्युटली, तो आप कोई कुछ नहीं कह सकते। Yeah.